दोस्तों पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम यहाँ पर एंट्री करके परचेज़ रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे स्टॉक इन हैंड की शीट ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे तैयार होगी और स्पेसिफिक सेल पर हम कैसे प्रोटेक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि ताकि इसको कोई डिलीट ना कर सके। उसके अलावा हमने एक्सपेंस का ये लेजर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एंट्री फॉर्म बनाया है। क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने शीट को मेंटेन किया था। तो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन शीट कैसे मेंटेन करेंगे, अटेंडेंस का हिसाब कैसे रखेंगे। तो आज हमने बनाना है सेल रिसीप्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ सीरियल नंबर पे एक फार्मूला टाइप करता हूँ, इज़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, सामने का सेल सेलेक्ट करूँगा, इज़ इक्वल का साइन डालूँगा, इन्वर्टेड कोमा दूंगा, फिर कोमा दूंगा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा और फिर इन्वर्टेड कोमा में 1 प्रेस कर दूंगा। इस फार्मूले का मतलब ये है कि अगर ये सामने वाला सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक शो कराए, वरना 1 प्रेस कर दे। तो ये फार्मूला जो हमने टाइप किया है इस पर मैं क्लिक करूँगा और साइड से पकड़ कर इसको ड्रैग करता हुआ जहाँ तक मुझे चाहिए मैं इसको सीरियल नंबर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने F2 से ये तमाम जो फार्मूले हैं F2 की मदद से बारी बारी इन पर क्लिक करके F2 प्रेस करता हूँ और इसका सीरियल नंबर बदल देता हूँ। जैसे ही इसके सामने के सेल में कोई भी इनवॉइस नंबर हम लिखेंगे तो वो रो के सामने जितने नंबर पर वो रो है वो सीरियल नंबर को शो करवा देगी। हम इधर एग्रीगेट की मदद से ऑटोमेटिकली भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो ऑलरेडी एग्रीगेट का हम फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। तो ये एक और मेथड था जो मैंने आपको बताना था, तो वो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया। तो सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा। तो अब हमने लेना है ये, इसके बाद हम कर देते हैं ये 11, इसको हम 11 कर देते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लेते हैं इज इक्वल टू इफ़, फिर इनवॉइस नंबर पर क्लिक करते हैं, फिर इज इक्वल का साइन देकर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा और वी लुकअप लिखते हैं। तो ये वी लुकअप का फार्मूला ओके करते हैं, फिर इसी सेल पर क्लिक करते हैं, फिर कोमा देंगे और सेल रजिस्टर पर जाकर इनवॉइस नंबर से क्वांटिटी तक के इन सेल्स को हम सेलेक्ट करके कोमा देते हैं। अब प्रोडक्ट यहाँ पे चौथे कॉलम में है, ये प्रोडक्ट हम चौथे कॉलम में देख रहे हैं, तो इसलिए हम 4 लिखेंगे, कोमा देंगे, 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग चुका है। अब मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि क्वांटिटी और रेट हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए भी हम वी लुकअप का फार्मूले को यूज़ करेंगे। क्वांटिटी के जो सेल है इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। क्वांटिटी के सेल पर हम इज इक्वल टू वी इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, इनवॉइस नंबर पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल का साइन देकर इन्वर्टेड कोमा के 2 दफ़ा इन्वर्टेड कोमा के दरम्यान कोमा देंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर वी लुकअप लिख कर ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर इनवॉइस नंबर पर क्लिक करके कोमा देंगे और उसके बाद इस शीट को सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा देंगे और यहाँ पर ये क्वांटिटी है छठे कॉलम में, तो हम 6 लिखेंगे और कोमा देकर 0 लिखकर ब्रैकेट 2 दफ़ा बंद कर देंगे। तो ये क्वांटिटी पे भी फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसी मेथड को हम रेट पर अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट शुरू, इनवॉइस नंबर वाला कॉलम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर वी लुकअप, फिर ब्रैकेट शुरू, फिर इनवॉइस नंबर वाले सेल पे क्लिक करेंगे,
फिर कोमा देंगे, फिर सेल रजिस्टर पर जाएंगे और इनवाइस नंबर से क्वांटिटी तक के कॉलम को रेंज के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा देंगे और ये 5वें में चूँकि रेट है तो 5 प्रेस करेंगे, कोमा देंगे, 0 लिखेंगे और 2 दफ़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अमाउंट के लिए इज़ इक्वल टू इफ़ लिखेंगे, इनवाइस नंबर पे क्लिक करेंगे, इज़ इक्वल का साइन देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, क्वांटिटी को ज़रब देंगे रेट के सेल से और 2 दफ़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये फार्मूले लग चुके हैं। मैं इन तमाम सेल को यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके ड्रैग करता हुआ नीचे तक यहाँ तक पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इनका ग्रैंड टोटल के लिए लिखता हूँ इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, पहले सेल पे क्लिक करूँगा, डबल सेमी कोलन दूँगा, फिर लास्ट सेल पर क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद कर दूँगा। और यहाँ पे करंट डेट लेने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू टुडे। ये फार्मूला हम लगाएंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, इसके ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब ये फॉर्मेट में जो दिन है वो सेंटर में आ रहा है, यहाँ से हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल को सिलेक्ट करेंगे, कस्टम पर जाएंगे और यहाँ पे जो मंथ का एम स्टार्ट में है उसकी बजाय डबल डी लिखेंगे, एम की जगह पर डबल डी लिख देंगे। तो ये हमारी शीट अब मुकम्मल हो चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखना शुरू करेंगे, टोटल कैलकुलेशंस शीट खुद ब खुद करनी शुरू कर देगा। ये हमारे सीरियल नंबर, अमाउंट और क्वांटिटी वगैरह ये तमाम सेल पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। इससे हम कोई भी इनवाइस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के लास्ट हिस्से की तरफ जो प्रॉफिट एंड लॉस शीट का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शीट में सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन है, वो हमने कैसे लेना है। उसके लिए हम स्टॉक की जो शीट है इसको इस्तेमाल करेंगे। जो स्टॉक इन हैंड की हमने शीट तैयार की है उस पर हम क्लिक करेंगे और उधर हम कुछ चेंजिंग्स करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो चेंजिंग्स हम कैसे करेंगे। स्टॉक की फाइल में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इस वक्त प्रोटेक्शन लगी हुई है यहाँ पे। तो मैं रिव्यू पे जाके इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ सेल रेट का। तो यहाँ इस शीट से मैं सेल रेट तमाम के तमाम यहाँ कॉपी कर देता हूँ और नेक्स्ट उसमें मैं लगा देता हूँ प्रॉफिट, क्योंकि जितनी भी सेल हुई है वो यहाँ पे मौजूद है। तो उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन बनता है और उस हिसाब से टोटल कितना प्रॉफिट बना है पूरे माह में, तो वो निकालने का यहाँ पे आप फार्मूला लिखते हैं इज़ इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू, सेल रेट माइनस परचेज़ रेट। तो ये हमारा परचेज़ रेट यहाँ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो ये मार्जिन निकला है, इसको मैं ज़रब दे देता हूँ सेल क्वांटिटी से। तो ये प्रॉफिट निकला है, इसको मैं फार्मूला को ड्रैग करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको ऑटो सम कर देता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा पूरे माह का प्रॉफिट यहाँ से निकल आया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस शीट में। तो उसके लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस शीट में जाता हूँ और जाकर वहाँ पे जिस जगह मैंने इसको प्लेस करना है उधर प्लस का साइन डालता हूँ। प्लस का साइन डालकर वापस स्टॉक की शीट में रखकर इस मार्जिन पर क्लिक करके एंटर दबा दूँगा। टोटल इनकम यहाँ पे निकालने के बराबर का साइन दिया और इस सेल को सिलेक्ट किया, प्लस किया और अदर इनकम के सेल को सिलेक्ट करके एंटर दबा दिया। तो ये हमारा टोटल इनकम ऊपर आ चुकी है। अब आ जाते हैं नीचे एक्सपेंस पे।
तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है हमने एक्सपेंस का लेजर तैयार किया वहाँ से लेंगे। उसके लिए हम लिखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करते हैं, यहाँ पे हेड दिया इलेक्ट्रिसिटी, इसको सिलेक्ट करते हैं, कोमा देंगे, उसके बाद एक्सपेंस के रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पर हम ये इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये पूरी रेंज हमने सिलेक्ट की है। उसके बाद हमने कॉमा देना है और ये यहाँ पे 5वां कॉलम है जिसमें ये अमाउंट है, तो 5 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा देंगे और 0 टाइप करके इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे ये इस किस्म का आपको साइन नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है, ये ऐसा साइन क्यों दे रहा है और हमसे फार्मूले में कहाँ कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से ये साइन नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम अपने फार्मूले को चेक करते हैं कि आया ये ऐसा एरर क्यों है। काम के दौरान आपको भी अगर इस किस्म के किसी एरर का सामना करना पड़े तो आप अपने फार्मूले को थारोली चेक करें। तो हम जाते हैं एक्सपेंस रजिस्टर पर। तो ये चूँकि मैंने कॉलम नंबर गलत दिया था तो इसलिए ये यहाँ पे अमाउंट शो नहीं कर रहा था। उसकी रीज़न क्या, हमने सिलेक्शन की थी तो हमने टोटल कॉलम नंबर चेक किए, लेकिन जो हमारी सिलेक्शन थी उसके मुताबिक ये तीसरे नंबर के कॉलम में था। तो मैंने वहाँ पे 5 को 3 किया तो ये इधर इसने अमाउंट शो करवा दी। वी लुकअप फार्मूले की मदद से हम ये जो बाकी हेडिंग्स हैं जिनमें गैस, रेंट, अदर्स ये हैं, तो इनको हम वी लुकअप फार्मूले की मदद से एक्सपेंस का जो रजिस्टर है वहाँ से इनकी अमाउंट को यहाँ पे हासिल करेंगे। तो टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें से हमने इस तमाम एक्सपेंस को हमने माइनस कर देना है, उससे हमारा प्योर प्रॉफिट निकल आएगा। तो आपको ये जो पिछली 3-4 वीडियो का सिलसिला जारी है उसमें आपको वी लुकअप फार्मूले के इस्तेमाल का काफ़ी बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा। तो गैस के बाद हम जैसे ये रेंट पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि ये एक्सपेंस रजिस्टर में आप देखें तो रेंट का हमने अमाउंट एंटर ही नहीं की। तो जब एक अमाउंट मौजूद ही नहीं रजिस्टर में तो उसकी वैल्यू वो कैसे फार्मूला शो करवाए। तो इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन इसको हम एंड में चेक करेंगे कि ये अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफ़र होती है या नहीं। तो अब हम लेते हैं अदर की वैल्यू। तो यहाँ पे भी वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप इस तरह एक्सपेंस के लेजर में जितनी भी एक्सपेंस की कैटेगरीज मेंशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये देखें स्वायर एंड के बाकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे इसका टोटल एक्सपेंस लेते हैं। अब हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस के सेल पे जाकर बराबर का साइन देंगे, प्रॉफिट मार्जिन पे क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे और टोटल एक्सपेंस पे क्लिक करके इंटर कर देंगे। तो ये फार्मूला भी काम नहीं कर रहा है। तो हम एक्सपेंस में जाते हैं और यहाँ पर हम रेंट जो हमने डालना है उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथ लिख देते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखकर ऐड एक्सपेंस कर देंगे। तो जैसे ही हमने ऐड एक्सपेंस किया है तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस शीट पे जाएंगे तो ये काम कर रही है। तो दोस्तों
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इस सिलसिले में कोई आपने आंसर या क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।